हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्कल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है DSSB और यूपी TGT PGT मैथ्स एग्ज़ाम को लेकर। मैथ्स सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 9th की NCERT मैथ की बुक से शुरू किया है और अब तक 9 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक्स हैं, ठीक है, जो बेसिक थ्योरम है, बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हम भूल चुके हैं या हमें ध्यान में नहीं आते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस या एग्जाम्पल हैं उन पर बेस्ड हम उनको भी डिस्कस, साथ में कुछ सेशंस हमारे आते हैं उसमें भी हम डिस्कस करते हैं और आगे भी उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला फोकस हमारा है कि जो बेसिक्स है उनको क्लियर किया जाए। तो अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अब आज के सेशन में हम सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जल्दी से चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 10 सर्कल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल किस शेप में होता है आप देख सकते हैं। व्हील कोई पहिया हो सकता है, क्लॉक घड़ी भी सर्कल की शेप में होती है, कोई की रिंग अगर गोल है तो वो सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल किसको बोला जाता है? वृत्त को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। कोई बटन है या कोई सिक्का है तो ये जो शेप होती है वो सर्कल की शेप होती है। अब सर्कल की हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में सारे पॉइंट्स का वो कलेक्शन जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो, क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। जैसे ये फिक्स पॉइंट आप O देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में जो आप पॉइंट O देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है? O से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं। तो अगर ये O से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं और इनको मिला दिया जाए तो ये सब क्या फॉर्म करेंगे? एक सर्कल को फॉर्म करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, आपने एक वर्ड सुना होगा डायामीटर, यानी कि व्यास, वृत्त का व्यास या फिर डायामीटर ऑफ सर्कल, वो क्या होता है? तो डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायामीटर, सबसे बड़ी जीवा होती है डायामीटर यानी कि व्यास। एंड ऑल डायामीटर्स हैव द सेम लेंथ। देखिए, जो डायामीटर है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। दूसरा कि डायामीटर्स की सबकी जो है वो सेम लेंथ होती है, विच इज़ इक्वल टू दी 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या के। और व्यास क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारे पास होती है। और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से जाती है? सर्कल से। यानी कि सबसे बड़ी जो कॉर्ड है वो कहाँ से जा सकती है? सर्कल से जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाती है हमारे पास? डायमीटर हो जाती है। अब जो कंप्लीट लेंथ होती है सर्कल की वो उसकी सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी सर्कल की वो उसकी सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो सर्कल की कंप्लीट लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम परिमाप पे बोलते हैं। तो इसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है। अब जो पहला रिजल्ट आपके सामने है वो कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
सबस्टैंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर बराबर कॉर्ड्स हैं सर्कल की तो वो बराबर एंगल बनाएंगी सेंटर पर। जैसे कि आप यहाँ पर दो कॉर्ड्स देख रहे हैं, एक ए बी है और एक सी डी है, तो ये ओ पर जो एंगल बना रही है वो सेम होगा। ठीक है, तो रिजल्ट समझना है आपको, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबस्टैंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, ए बी और सी डी यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल ही एंगल सेंटर ओ पर बनाएंगी। अब इसी के अगर बात करते हैं कन्वर्स की, तो ये क्या बताता है कि इफ़ द एंगल्स सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, दो कॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए एंगल जो है सेंटर पर वो सेम है, तो वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी आप समझ गए, उसी का कन्वर्स है जो हमने अभी ऊपर देखा है। अब बात करते हैं एक परपेंडिकुलर की, एक लंब की, जो कि एक कॉर्ड पर यानी कि जीवा पर डाला जाता है। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि जब आप सेंटर से किसी कॉर्ड यानी कि जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस जीवा को बाइसेक्ट करता है, यानी कि द्विभाजित करता है, दो भागों में बांट देता है। फिगर में आप सामने देख पा रहे हैं, ओ से आपने एक ओ एम लंब डाला है ए बी पर, ए बी जीवा पर ओ एम आपने लंब डाला है, तो इस जीवा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये सिंपल सी बात है, उसी का कन्वर्स यहाँ पर बोला गया है कि जो एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। वो लाइन जो कि बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी सर्कल की। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आपको बता रहा है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर आपके पास तीन गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल बन सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास तीन यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर पी आर और क्यू, इनको मिलाकर सिर्फ एक सर्कल आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बात कही जाती है इक्वल कॉर्ड्स की, नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी सर्कल की वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल के कॉर्ड्स बराबर कॉर्ड्स हैं तो वो सर्कल सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं, ये आपको, या फिर इसका कन्वर्स हम कहें कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो वो भी ट्रू होता है इसका जो कन्वर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थ्योरम कहती है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स किसी सर्कल की इक्वल हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली। If two arcs are congruent then their corresponding chords are equal, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और अगर अगर कोई आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस सर्कल की जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल होंगी, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है द एंगल सबस्टैंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो डबल होता है टू द एंगल सबस्टैंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए, किसी भी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो डबल होगा
सर्कल के किसी भी पॉइंट से बनाए गए एंगल के, यानी कि आपने सुना होगा केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो ये वही थ्योरम है कि अगर सेंटर पर कोई एंगल आप फॉर्म कर रहे हैं थ्रू एन आर्क तो वो डबल होता है बाय द एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर जो एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में है सर्कल के तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल्स सेम सर्कल में सेम सेगमेंट में अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अगर यहाँ पर पी ए क्यू एंगल आप देख सकते हैं, तो जो पी ए क्यू एंगल है, अब यहाँ पर पी ए क्यू जो है वो हाफ होगा पी ओ क्यू का, क्यों होगा, क्योंकि जो पी ओ क्यू है वो डबल होगा। वो पी ओ क्यू जो है वो किसका होता है, डबल होता है। केंद्र पे जो कोण बनता है परिधि पर कहीं भी बने कोण का वो डबल होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और मैंने बताया कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल बन रहा है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग दिस सेगमेंट, ठीक है, तो द 4 पॉइंट्स लाइन ऑन अ सर्कल। तो ये आपको याद समझना है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो लाइंस को ज्वाइन कर रहा है दैट सबटेंड इक्वल एंगल, जहाँ पर इक्वल एंगल्स हैं एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो वो चारों पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, सर्कल पर लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपसे कहती है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। कह रहा है जो ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास है तो जो उसका ईदर पेयर अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अब फटाफट से बात कर लेते हैं इस चैप्टर की समरी की जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट कहता है अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। सर्कल उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है किसी भी प्लेन के जो कि इक्वल डिस्टेंस से फॉर्म किए जाते हैं। सेकेंड, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड कहता है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमने पढ़ ली है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्ट अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये इसका कन्वर्स हो जाता है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक सर्कल फॉर्म किया जा सकता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी आपको पता है। अगला इसका कन्वर्ट्स है, ये भी हमें पता है। इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। अगर दो सर्कल की जो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल होंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल में जो एंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका कन्वर्स है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ, जो सम है किसी भी पेयर का अपोजिट एंगल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। तो ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट था वो बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं जो हमें जानना ज़रूरी है अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए, अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी DSSB या UP TGT PGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी सेशन मिस ना करें, बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, कोई चीज़ आपको एक बार समझ नहीं आती तो दोबारा उसको समझें, बुक्स में पढ़ें और जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से पढ़ें, लेकिन अपनी तैयारी को आप ज़रूर करते रहें अगर आपको इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम देना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं,
लगी है तो ज़रूर लाइक करें, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आने वाली कोई एग्ज़ाम रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है वो भी आपको दी जाती है। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें और ऑथेंटिक कंटेंट ही हम यहाँ पर आपको कम समय में प्रोवाइड कराते हैं। इधर उधर की जो आपके मतलब की चीज़ें नहीं हैं वो हम आपको नहीं कराते। तो बिल्कुल जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक चीज़ें हैं हम आपको वो करा रहे हैं। अगर आपको हमारे प्रयास, ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।